है गाइस, इट्स मुहिब और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक अमेजिंग प्रॉब्लम जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे पास कुछ ये है कि 2 दिन पहले मलाकंड बोर्ड बेस्ट मलाकंड बोर्ड जो है ना वो उसने एपीएससी का रिजल्ट जो था वो आउट किया था। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट का मतलब परेश जो स्टूडेंट है उसका मार्क्स जो है ना 1200 में आ गया है, उसने मतलब 1200 में लिया है। और हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट है उसका मार्क्स जो है ना 1100 में आ गया है, मतलब उसने 1100 में लिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब उन स्टूडेंट के लिए जिसने 1100 में मार्क्स लिया है, तो बोर्ड कितना मार्क्स या परसेंटेज ज्यादा करेगा उन स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जरिए ड्यू सी प्लस प्लस में, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। क्या इंफॉर्मेशन? हाउ मेनी मार्क्स आर परसेंटेज Malakand board give to those student which got marks in 1100। वो स्टूडेंट जिसने 1100 में मार्क्स लिया है, तो उसके लिए Malakand बोर्ड जो है ना कितना परसेंटेज या मार्क्स ज्यादा करेगा उन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा जो प्रोग्राम जब जब रन हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में हमें मिल जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी परसेंटेज और मार्क्स इंक्रीज पर है, तो उन स्टूडेंट के लिए कितना परसेंटेज या मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जल्दी से लिख रहे हैं हाउ टू फाइंड स्टूडेंट मार्क्स एंड परसेंटेज इन 1100 मार्क्स एंड 1200 मार्क्स। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा प्रोग्राम लिखने के दौरान। तो यहाँ से मैं यार डायरेक्ट स्टार्ट ले रहा हूँ एश इंक्लूड, उसके बाद यार यहाँ पर हमने आई स्ट्रीम लिखना है, ये हमने लिख लिया आई स्ट्रीम। उसके बाद राइट मूव करके यहाँ पर मैंने एंटर पर प्लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ पर मैं लिखूंगा एंट सॉरी एंट मेन, ये हमने लिखना था, ये लिख लिया। पेरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स, लास्ट में रिटर्न 0, ये हमने लिख लिया। तो उसके बाद हमने यार फ्लोट टाइप कुछ वेरिएबल लेना है। फ्लोट फ्लोट टाइप वेरिएबल हमारे पास होगा मार्क्स, लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद हमने यार यहाँ पर लिखना था क्या कि सी आउट कर लो, ये हमने सी आउट ले लिया, डबल लेसन का साइन, एंटर एंटर, ये हमने यहाँ पर एंटर लिखना था। एंटर सॉरी मिस्टेक्स है। एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स विच यू गॉट, विच यू विच यू गॉट सॉरी ये मिस्टेक, विच यू गॉट इन 1100। तो गाइस आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिसका मार्क्स 1100 में है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं एंटर योर मार्क्स विच यू गॉट इन 1100, अपना मार्क्स एंटर करो, स्टूडेंट को बता रहा है, ठीक है, जो आपने 1100 में जो है ना लिया है, ठीक है, हासिल किया है। तो उसके बाद हमने यार सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस राइट मूव करके लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ पर हमने लिखना है सी एन डबल लेसन का साइन, डबल ग्रेटर देन का साइन, मार्क्स हमने यहाँ पर लिखना है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद यार सिंपली हमने सी आउट लेना है, ये हमने सी आउट डबल स्टैन का साइन डबल कोट्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा योर मार्क्स, योर मार्क्स इन योर मार्क्स इन 1100 एज। उसके बाद यार यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़ा बहुत स्पेस देना है, डबल सॉरी यहाँ पर हमने क्या करना है यस डबल स्टैन का साइन मार्क्स लेना है। उसके बाद डबल स्टैन का साइन इन एल करना है, ये हमने यार कर लिया इंड एल, लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद यार सिंपली हमने कुछ ये करना है कि कुछ वेरिएबल अदर डिक्लेयर करना है। तो फ्लोट टाइप में डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज, ये हमने लिख लिया। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के अंदर मैं यार स्टोर कर रहा हूँ, इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ क्या 1100। तो ये हो गया। उसके बाद यार लास्ट में हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है, परसेंटेज को फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा परसेंटेज, ये हमने लिख लिया। उसमें स्टोर कर लो क्या, ये कि पेरेंथेसिस लगा लो, मार्क्स को डिवाइड कर लो किससे, टोटल मार्क्स से। ये हमने यार लिख लिया टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हमारे पास है 1100, ठीक है, ये मार्क्स हो गया। उसके बाद क्या कर लो कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमारा परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी आउट डबल एस का साइन डबल कोट्स, यहाँ पर मैं यार लिखने जा रहा हूँ कि योर
योर परसेंटेज, ये हमने लिख दिया योर परसेंटेज इन इन 1100, आपका जो परसेंटेज है वो 1100 में यार कुछ ये है, क्या है? तो राइट मूव करके डबल लेसन का साइन यहाँ पर मैं लिख लूंगा परसेंटेज, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यार डबल लेसन का साइन ई एंड एल हमने यहाँ पर लिखना है, ये लिख लिया हमने। लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ओके। उसके बाद हमने यार सिंपली कुछ ये करना है कि हमारे साथ जो मतलब ये परसेंटेज भी पान हो गया। उसके बाद हमने सिंपली कुछ ये करना है कि सी आउट लेना है। अगेन ये हमने यार सी आउट ले लिया, डबल लेसन का साइन यहाँ पर मैं लिखूंगा बोर्ड विल इंक्रीज, यहाँ पर यार कुछ ये हमने करना था, बोर्ड विल इंक्रीज, बोर्ड इंक्रीज करेगा, ठीक है आपके लिए। क्या यहाँ पर मैं यार लिख रहा हूँ राइट मूव करके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, परसेंटेज, ये हमने यार परसेंटेज ले लिया। उसके बाद डबल लेसन का साइन डबल कोट्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मार्क्स, सॉरी यहाँ पर थोड़ा स्पेस होना था, तो ये हमने यार थोड़ा स्पेस भी दे दिया। उसके बाद यार राइट मूव करके डबल लेसन का साइन एंड एल हमने करना है, एंड एल लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। बोर्ड इंक्रीज करे आपके लिए मार्क्स कितना, तो भी रन टाइम विंडो में आप देख सकोगे। उसके बाद यार सिंपली हमने ये करना था कि फ्लोट टाइप कुछ अदर वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है, वो कुछ ये है कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मार्क्स इन 1200, ठीक है 1200, मार्क्स इन 1200। लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली कुछ ये करेंगे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि मार्क्स इन 1200 में स्टोर कर लो, क्या ये ऑपरेशन स्टोर कर लो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हमने मिस्टेक कर लिया है, मार्क्स इन 1200 के अंदर स्टोर करो, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, एस हमने लगाना था, ये लगा दिया। क्या स्टोर करो, यहाँ पर ये लिखो कि मार्क्स प्लस परसेंटेज, ये हमने यार लिख लिया। उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सिंपली हमने मार्क्स इन 1200 को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी आउट डबल लेसन का साइन डबल कोट्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मार्क्स इन 1200, सर यहाँ पर हमने कुछ ये लिखना था कि योर मार्क्स इन 1200 एज। उसके बाद हमने यार कुछ ये करना है कि डबल लेसन का साइन मार्क्स कैपिटल आई मार्क्स इन 1200, ये हमने करना था। उसके बाद हमने डबल लेसन का साइन इंड एल लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना था, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया। उसके बाद यार सिंपली हमने कुछ ये करना है कि परसेंटेज फाइंड करना है। अब 1200 में हमने अपना परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर सी आउट में ले रहा हूँ, ये हमने यार ले लिया डबल लेसन का साइन डबल कोट्स, यहाँ पर ये सॉरी ये हमने लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है योर परसेंटेज इन 1200 एज, आपका जो परसेंटेज है वो 1200 में कुछ ही है होगा, ठीक है। डबल लेसन का साइन यहाँ पर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ जल्दी सी, तो कुछ ये कर रहा हूँ कि मार्क्स इन 1200 डिवाइड कर लो, तो ये हमने यार क्लोज करना था पेरेंथेसिस के अंदर, ये हमने क्लोज कर लिया। अच्छा ये हो गया, सॉरी ये यहाँ पर होना था, अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद हमने यार एस्ट्रिक्स 100 करना है, लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो उसके बाद हमने यार सिंपली ऐसा करना है कि अपना प्रोग्राम जो है ना वो सिंपली कंपाइल और रन करना है। अब जो है ना स्टूडेंट इजीली यहाँ पर एंटर कर सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पर नाम दे सकता है, हम बता रहे कि अपना प्रोग्राम जो ना वो सेव करो। तो यहाँ पर मैं कुछ भी मैंने तो कुछ भी दे दिया, तो आपने क्या करना है सही से देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आता है कि मार्क्स इन, तो यहाँ पर यार प्रॉब्लम ये है कि हमने एस नहीं लगाया था, तो ये हमने लगा दिया। अगेन मैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे इंफॉर्मेशन जो है ना मांग रहा है कि एंटर योर मार्क्स विच यू गॉट इन 1100,
1100 में आपने जितना मार्क्स लिया है उनको एंटर करो। सपोज हमने लिया है 700 ले लिया सपोज। उसके बाद हमने एंटर कर दिया तो हमें बता रहा है यूर मार्क्स इन 1100 एज 700। तो ये सेम इंफॉर्मेशन हमने अगेन प्रिंट किया है, ठीक है। आपका जो मार्क्स है 1100 में है 700, ठीक है। उसके बाद हमें बता रहा है योर परसेंटेज इन 1100 एज 63.6364। आपका जो परसेंटेज है, आपने 700 मार्क्स लिया है 1100 के अंदर, ठीक है। तो आपका परसेंटेज आ रहा है 63.6364, ठीक है। बोर्ड विल इंक्रीज 63.6364 मार्क्स। तो गाइज आपको बता दूं कि बोर्ड कितना इंक्रीज करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट ने 700 लिया है, ठीक है। तो इसके लिए इंक्रीज करेगा, बोर्ड विल इंक्रीज 63.64 मार्क्स। तो ये जो स्टूडेंट है 700 मार्क्स लिया है इसने 1100 में, तो उसके लिए यार इंक्रीज करेगा 63.636, ठीक है। ये इंक्रीज करेगा। तो उसके बाद हमारे पास ये है योर मार्क्स इन 1200 एज 763.636। तो आपके जो मार्क्स है वो 1200 में पूरा होगा 763.636, ठीक है। योर परसेंटेज इन 1200 मार्क्स एज तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बिग प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको मैं जल्दी से यार क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास कुछ ज्यादा ही नहीं है कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो ये हमने यार डिवाइड के लिए अगेन कंपाइल और रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम मार्क्स इन सॉरी ये हमने ऐसा नहीं करना था, ठीक है। मार्क्स इन 1200 को यार डिवाइड कर लो 1200 से, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, सॉरी 1200 हमने लगाना था, ये हमने यार लगा लिया। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इस बार एरर नहीं होगा। इस बार हम एंटर कर रहे हैं कि किस स्टूडेंट ने जो ना 1100 में लिया है क्या, 1100 में किस स्टूडेंट ने, यहाँ पर हमें बता रहे एंटर योर मार्क्स व्हिच यू गॉट इन 1100। हमने एंटर किया 1000, स्टूडेंट ने लिया है 1100 में 1000, एंटर कर रहा हूँ तो बता रही योर मार्क्स इन 1100 इज 1000, ठीक है। उसके बाद हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि योर परसेंटेज इन 1100 इज 90.9091। आपने जो मार्क्स लिया है 1100 के अंदर 1000, उसका जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 90.9091, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि यार बोर्ड विल इंक्रीज 90.9091 मार्क्स। बोर्ड जो है ना, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है 1100 में इसने लिया है 1000, तो क्या करेगा बोर्ड इसके लिए इंक्रीज करेगा 90.9091 मार्क्स, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर जो इंक्रीज कर रहा है हमारे लिए बोर्ड, ये डिपेंड कर रहा है हमारे मार्क्स पर कि हमने जितना ज्यादा लिया है 1100 में तो उतना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज करेगा, जितना कम लिया है हमने 1100 तो उतना कम भी यहाँ पर इंक्रीज करेगा हमारे लिए बोर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि योर मार्क्स इन 1200 इज 1090.91। तो आपका जो मार्क्स है वो फिर होगा 1200 के अंदर, जो है ना, जब आप 1200 में ले रहे तो आपका होगा 1090.1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये होगा योर परसेंटेज इन 1200 इज 90.9091, और आपका जो परसेंटेज रहेगा वो 1200 के अंदर रहेगा 90.9091। तो परसेंटेज सेम रहेगा, मार्क्स में चेंजेस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स में कुछ चेंजेस ये है कि यहाँ बता रहे कि 90.9091 मार्क्स इंक्रीज करेगा आपके लिए बोर्ड। तो सिंपली हमने इस 1000 मार्क्स के साथ जो है ना ऐड किया है इस मार्क्स को, तो हमारे पास टोटल मार्क्स जो है ना वो 1200 में आ चुका है 1090.91। तो गाइस आपको बता दूं कि इस सेम प्रोग्राम को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ काफी सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये हमारा प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम को लिखना है। आप तो काम कर सकते हैं कि क्रोम को ओपन कर लो, वहां पर लिख लो सी प्लस प्लस शेल, वहां पर आपने ये प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद सिंपली कंपाइल और रन करना है आपने। तो आपने वहां पर एंटर करना है अपना मार्क्स, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। या सिंपली अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो सिंपली सी प्लस के अंदर सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जरिए ये प्रोग्राम लिख लो। उसके बाद सिंपली अपना मार्क्स एंटर कर लो तो आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। अगर ये सब कुछ आप नहीं कर सकते, मतलब करना नहीं चाहते, तो सिंपली मुझे कमेंट कर लो कि यार माय नेम इज कैरलेस एज वेल एज my marks is 700 800। तो आपने कमेंट करना है कि मार्क्स आपका कितना है, नेम आपका कितना है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये करूंगा कि कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो ये आपको बता दूं कि ये सेम प्रोग्राम हम जो है ना
सी लैंग्वेज के ज़रिए कोड ब्लॉक के अंदर हम लिख सकते हैं। तो गाइस आपको पता है कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है आप लोगों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ए टू ज़ी प्रोग्राम है। अगर मैं इसको कंपाइल और रन कर लूँ, यहाँ पर एंटर कर लो कि स्टूडेंट ने लिया है 500, तो एंटर करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। आपने ये स्टडी करना है, ये आपने पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास कुछ ये होगा कि यार किसी ने 34 ये ले लिया है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन भी आ रहे हैं। So guys, always take care of yourself and to subscribe this channel for more of like this type of information and programming, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफी अमेजिंग जो ना वो प्रोग्राम लेकर आऊँ, ठीक है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नाउ ओके बाय।